उत्तर प्रदेश के इटावा में एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद कहीं ना कहीं पूरा हिंदू समाज, सनातनी, इस देश के जितने भी करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी एक तरीके से परेशान हैं और आप ये कह सकते हैं कि दुखी भी हैं और क्रोधित भी हैं। क्यों है? क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है, भागवत कथा क्या जाति देखकर कोई पढ़ेगा? भागवत कथा को लेकर, उसके कथा वाचन को लेकर जिस तरीके से ब्राह्मण समाज के लोगों ने यादव समाज के कथावाचकों के साथ जो अपमानजनक हरकतें की हैं वो अस्वीकार्य है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान खुद कभी नहीं कहते कि फला जाति के लोग ही पूजा कर सकते हैं, फला जाति के लोग ही कथा सुना सकते हैं। तो फिर ये लोग कौन हैं? इन लोगों के पास ये कौन सा अधिकार आ गया कि वो जाति देखकर किसी को ये सुनिश्चित करेंगे कि फला व्यक्ति कथा का वाचन करेगा और फला नहीं करेगा? किसने आपको अधिकार दिया? अगर जो कि ब्राह्मण समाज की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कथावाचक थे, जो उनका ग्रुप था, जो उनकी पूरी मंडली थी, वो फ्रॉड थी, वो झूठी थी, झूठी पहचान बताकर आए थे, तो भी ये क्रिमिनल केस होता। आप पुलिस के पास जाते, इनको हैंडओवर करते। लेकिन ये किसने कहा कि आप उनको उनका सर मुड़ा दें, उनकी चोटी काट दें, उनके ऊपर पेशाब फेंकी जाए, उनकी नाक रगड़वाई जाए? ये कहां से जस्टिफाई है? ये बिल्कुल घटिया हरकत है। आपको विस्तार से मैं बताता हूं पूरा मामला क्या है। दरअसल इटावा में ब्राह्मण समाज के युवाओं ने यादव जाति से आने वाले कथावाचक की चोटी काटकर उनका सिर मुड़वा दिया, महिला के पैर पर नाक रगड़वाई, हारमोनियम तक तोड़ दिया, साइकिल के पंप से गाड़ी में हवा भरवाई। और आरोपियों ने कहा कि ब्राह्मणों के गांव में भागवत आपने कैसे की? जिन लोगों ने उनको पीटा 50 के करीब युवा थे। घटना ये 22 जून की, लेकिन इसका वीडियो हाल फिलहाल में भी वापस आया। मुकुटमणि कथावाचक थे, मुकुटमणि यादव। कहा जा रहा है कि ये मुकुटमणि यादव थे, लेकिन कहते थे मुकुटमणि अग्निहोत्री। लेकिन फिर मैं कहूंगा, ये किसने अधिकार दिया कि आप किसी को इस तरीके से अपमानित करें? आप पुलिस को हैंडओवर कर सकते थे, लेकिन ये अस्वीकार्य है। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है और इसमें संत सिंह यादव जो कि औरैया के रहने वाले हैं, श्याम कठेरिया बकेवर के रहने वाले हैं और उनके साथ मुकुटमणि यादव जो कि कानपुर के निवासी हैं। इन तीनों की मंडली थी और इन तीनों को अपमानित किया गया। बाद में फिर अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, उन्होंने फिर जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिक रोटियां तो सेकनी ही है, कई और संगठन भी है, लेकिन ये गलत हुआ है। दादरपुर गांव में 21 से 27 जून तक की कथा की पूरी बुकिंग थी और फिर वहां पर पहले दिन उनकी जाति पूछी गई, फिर दलित होने का आरोप लगाया गया और फिर इनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया। ये पूरा का पूरा मामला है। अब यहां पर थोड़ी सी बात ये कि आखिर भक्ति के मंच पर जातिवाद का जहर कैसे फैल गया? जातिवाद जो लोग अभी भी मानते हैं उसके खिलाफ हमें जाना होगा, क्योंकि ये हमारे धर्म, हमारे सनातन हिंदू धर्म को कमजोर करता है और हमारे जो शत्रु हैं उनके इरादों को मजबूत करता है। सोचिए, जो भी हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं वो इसी बात की फिराक में रहते हैं कि कब यहाँ पर जातिवाद की वजह से फला जाति के लोगों को अपमानित किया जाए और फला जाति के लोगों को श्रेष्ठ साबित किया जाए। यह खत्म होना चाहिए। हमारे ईश्वर, हमारे भगवान कभी ऐसा नहीं चाहते। हमें सनातन के सही सिद्धांतों पर चलना होगा और ये जो कुछ भी हुआ है इसमें इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए और जिस भी पक्ष की गलती है उनको सम्मानपूर्वक, जो भी कथावाचक है, जिसकी भी गलती है, उनको सम्मान करना चाहिए और अपमान करने का कोई फर्ज या कोई अधिकार किसी के पास नहीं। अगर कोई क्रिमिनल है, कोई झूठा है, तो उसके लिए पुलिस है, कानून है। आपके पास कोई अधिकार नहीं है कि आप कानून को अपने हाथ में लें।